Good morning to all students. Today I am going to teach you EBS. Class 4th, lesson 11. Lesson name is Water Sources. It means पानी के स्रोत. Water is a very important need. पानी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है. Of all the living beings. हम सभी सजीवों के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है. All living beings need water. सभी सजीवों को पानी की आवश्यकता होती है to live and grow. जीवित रहने और बढ़ने के लिए. Our earth is the only planet that has water. हमारा अर्थ सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिसके पास पानी है. Thus it is also called the blue planet. इसीलिए इसे blue planet भी कहा गया है. About 71% the earth is covered with water. लगभग 71% हमारा पृथ्वी पानी से ढका हुआ है. We need water for drinking. हमें पानी की आवश्यकता पीने के लिए होती है. Bathing, cooking, cleaning, washing, etc. नहाने, खाना बनाने, सफाई करने, धुलाई करने इत्यादि के लिए पानी की आवश्यकता होती है. Farmers need water to grow crops. किसानों को पानी की आवश्यकता फसल को उगाने के लिए होती है. हेडिंग आपका है सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत. द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन. वर्षा पानी का मुख्य स्रोत है. सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, चाहे वो सतह पर का वाटर हो या जमीन के अंदर का वाटर हो, ये इसका स्रोत वर्षा ही है. रेन वाटर fall into toward bodies like ponds, lakes, rivers and seas. वर्षा का पानी ज़्यादातर बहकर इन पानी निकायों में जाता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सी. इनमें वर्षा का पानी ज़्यादातर बह करके जाता है. रेन वाटर, वर्षा का पानी. रेन वाटर इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है. ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेन, भारी मात्रा में वर्षा. वाटर फॉल इनटू वाटर बॉडीज, भारी मात्रा में वर्षा का पानी बह करके इन पानी निकायों में जाता है. लाइक जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज. इन बॉडी निकायों में वर्षा का पानी अधिक मात्रा में बह करके जाता है. It also seeps into the soil through very small pores. यह बहुत ही छोटे छिद्रों से पसीजकर जमीन के अंदर आता है. This water seeps below the rocks. यह पानी रॉक्स के नीचे, चट्टानों के नीचे पसीजता है. On the surface of the earth, जमीन की सतह पर. एंड रिच्ड ए सॉलिड सरफेस, और इस तरह से ये एक कठोर सतह पर पहुंच जाता है, पसीजते हुए चट्टानों के नीचे, जमीन की मिट्टी पर, और इस तरह से यह एक कठोर सरफेस पर पहुंच जाता है. अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी. मच ऑफ द रेन दैट फॉल सिप्स इनटू द ग्राउंड. वर्षा का ज्यादातर पानी पसीज करके ग्राउंड पे गिरता है, ग्राउंड पे आकर गिरता है. हेयर इज कलेक्ट्स एज अंडरग्राउंड वाटर. यहाँ पर भूमिगत पानी कलेक्ट होता है, जमीन के अंदर पानी इकट्ठा होता है. इट इज क्लीन एंड सेफ टू ड्रिंकिंग. यह पीने के लिए साफ और सुरक्षित होता है. इट डज नॉट कंटेन जर्म्स. ये कीटाणु नहीं, इस पानी में कीटाणु नहीं होते हैं. वेल्स, हैंडपम्प्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज टू टेक. कुआं, हैंडपम्प और ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर. जमीन के नीचे की पानी को निकालने के लिए इन सब का उपयोग करते हैं. एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी, कम आउट टू द
सरफेस सतह पर आता है इन द फॉर्म्स ऑफ स्प्रिंग के द्वारा। कुछ स्थानों पर जमीन के अंदर का पानी स्प्रिंग के द्वारा जमीन की सतह पर आता है। दीज आर कॉमन इन हिली एरिया। ऐसा आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है जो इस तरह के पानी आता है स्प्रिंग द्वारा। इनलैंड वाटर, लेक, पॉन्ड एंड रिवर्स आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनलैंड वाटर। इनलैंड के ये विभिन्न अलग अलग स्रोत है, लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स। दे आर फ्रेश वाटर बॉडीज, ये फ्रेश वाटर बॉडीज है। लेक, ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो पानी से, धरती पर पानी से घिरा हुआ है, उसे लेक कहते हैं। लेक इज बिगर देन ए पॉन्ड। एक लेक पॉन्ड से बड़ा हो सकता है, एक लेक पॉन्ड से बड़ा हो सकता है या होता है। ए लेक इज बिगर देन अ पॉन्ड। एक लेक जो है तालाब से बड़ा होता है। अब इस समय ये लेसन आपका बहुत बड़ा है। अभी हम आपको वर्कशीट भी बता दे रहे हैं। अगले लेसन में आपको हम जो नहीं पढ़ा गया उसका अर्थ बताएंगे। फिलहाल तो अभी आप वर्कशीट देख लीजिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाइए। एन एग्जाम्पल ऑफ ए लार्ज वाटर बॉडी इज। ऑप्शन ए पॉन्ड, ऑप्शन बी रिवर, ऑप्शन सी स्ट्रीम। करेक्ट ऑप्शन इज रिवर। नंबर 2, कंडेंसेशन इज फास्टर ऑन अ। ऑप्शन ए विंडी डे, ऑप्शन बी सनी डे, ऑप्शन सी बोथ। करेक्ट ऑप्शन इज विंडी डे। नंबर 3, द चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। नंबर ए कंडेंसेशन, नंबर बी इवापोरेशन, नंबर सी प्रेसिपिटेशन। करेक्ट ऑप्शन इज इवापोरेशन। नंबर 4, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज। ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी पॉन्ड्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 5, रेन वाटर द सीप्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पॉन्ड, ऑप्शन बी रिवर, ऑप्शन सी स्ट्रीम। करेक्ट ऑप्शन इज पॉन्ड। नंबर 6, क्लॉथ आर मेड ऑफ थ्रेड एंड। ऑप्शन ए यार्न, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी कॉटन। करेक्ट ऑप्शन इज यार्न। नंबर 7, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क। ऑप्शन ए प्लांट्स, ऑप्शन बी वर्म्स, ऑप्शन सी क्लॉथ्स। करेक्ट ऑप्शन इज वर्म्स। इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक MCQs भी हो गया। अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी देख ले रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये लेक इज बिगर देन ए। फिल कीजिए पॉन्ड्स। आपने क्या फिल किया? पॉन्ड्स। नंबर 2, गोदावरी एंड कावेरी आर रैन फेड रिवर्स। गोदावरी कावेरी फिल करना है। नंबर 3, द प्लेस वेयर सी वाटर मीट लैंड इज कॉल्ड कॉस्ट। आपने क्या फिल किया? कॉस्ट। नंबर 4, ये गंगा एंड यमुना आर स्नो फेड रिवर्स। आपने क्या फिल किया? गंगा एंड यमुना। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। आपने क्या फिल किया? 71%। नंबर 6, फार्मर्स डिपेंड ऑन इनटू इरीगेट देयर फील्ड्स। आपने क्या फिल किया? इरीगेट। नंबर 7, रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। क्या फिल किया आपने? अंडरग्राउंड। इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सी, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, क्लॉथ्स ड्राई फास्टर व्हेन ड्राइड इन द सन। आंसर देख लीजिए, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन रेज। नंबर 2, सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। रीजन देख लीजिए, बिकॉज सी वाटर इज वेरी सॉल्टी। इस तरह से आपका ये बुक वर्क यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब आपको वर्ड मीनिंग और
क्वेश्चन आंसर भी बता दे रहे हैं। वर्ड प्रो मीनिंग, फाइबर, फाइबर मीन्स रेसे, ऑब्टेंड, ऑब्टेंड मीन्स प्राप्त, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन्स मौजूद, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मीन्स गठन, टम्बर, टम्बर मीन्स गिलास, हेल, हेल मीन्स ओला, स्लीट, स्लीट मीन्स ओले के साथ वर्षा, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्माण, फ्लूड, फ्लूड मीन्स फ्लूड्स, फ्लूड मीन्स बाढ़, प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स से बचाता है, कल्टीवेट, कल्टीवेट मीन्स विकसित करना, कंजर्व, कंजर्व मीन्स संरक्षण, जनरेट, जनरेट मीन्स उत्पन्न, ऑर्गेनेट, ऑर्गेनेट मीन्स उत्पन्न करना, कैनाल, कैनाल मीन्स नहर, रिजर्वेयर, रिजर्वर, रिजर्वर मीन्स जलाशय, इरिगेट, इरिगेट मीन्स सिंचाई, वाइपर, वाइपर मीन्स वाष्प, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट मीन्स छोटी बूंद, कन्वर्ट, कन्वर्ट मीन्स धर्मांतरित करना या बदलना, ओकेजन, ओकेजन मीन्स अवसर, नीटेड, नीटेड, नीटेड मीन्स बुना हुआ, रैपिडली, रैपिडली मीन्स तेजी से, स्पिनिंग, स्पिनिंग मीन्स कताई, मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स माप, वीव, वीव मीन्स बुनाई, थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागा, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर मीन्स वायुमंडल। ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया। इसको आप फेयर में लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर भी हम अभी बता दे रहे हैं, इसको भी आप फेयर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? सपोर्ट योर आंसर विथ डायग्राम, डायग्राम के सहारे अपने आंसर को बताइए। देखिए ये वाटर बॉडी ओशन है और ओशन से आपका ये इवैपोरेशन हो रहा है, वाष्प बन के सूर्य ले रहा है, सूर्य यहाँ कंडेंसेशन तैयार करता है और कंडेंसेशन के बाद यहाँ वाटर जब ये यहाँ एकत्रित होते हैं ये क्लाउड बनाते हैं और क्लाउड बनाने के बाद फिर आपका ये रेन होता है। इस तरह से ये साइकिल चक्र यही ऐसे चलता रहता है। ओशन के बाद फिर समुद्र लेता, ओशन से फिर इवैपोरेशन होता है, इवैपोरेशन फिर कंडेंसेशन होता है, इसके बाद फिर क्लाउड बनते हैं, फिर रेन के साथ वो फिर नीचे आते हैं। इस तरह से ये वाटर साइकिल चलता रहता है। पहले क्वेश्चन इस तरह से आप फिगर बना करके कॉपी में करेंगे। इसका देखिए हमने ऐसा लिख दिया, इसको आप लिख लेंगे, वाटर साइकिल इज द जर्नी वाटर टेक्स एज द सर्कुलेट फ्रॉम द लैंड टू द एंड बैक अगेन टू द अर्थ। उसी तरह से कहा गया है कि इस तरह से आप ये सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है, उसी को वाटर साइकिल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डैम? डैम क्या है और हाउ इज द यूजफुल टू अस? ये हमारे लिए उपयोगी कैसे है? तो देख लीजिए आंसर, ए डैम इज द वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ द वाटर। दिस वाटर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, irrigation, इंडस्ट्री पर्पस। इस तरह से आपका ये आंसर है, इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, डिस्क्राइब सम वेज टू स्टोर वाटर। आंसर देख लीजिए, सम वेज आर डैम्स, रिजर्वायर्स, कैनाल्स टू स्टोर वाटर। इस तरह से ये आंसर हो गया। आंसर नंबर 4 देख लीजिए, आंसर नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए लेक एंड पॉन्ड
अंतर बताना है लेक एंड पॉन्ड में। बी इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, स्नो फेड रिवर एंड रेन फेड रिवर, इनका अंतर बताना है। तो इस तरह से हमने आंसर डाला। यहाँ लेक, यहाँ पॉन्ड, इसका पहले अंतर देख लेते हैं, फिर इस तरह से इवापोरेशन कंडेंसेशन का, फिर इसके ऐसे ऐसे करते रहेंगे। इस तरह से आपको लिखना है। लेक इज बिगर देन पॉन्ड, ये एक अंतर हो गया। ये देखिए क्या अंतर है। पॉन्ड एन एरिया ऑफ वाटर स्मॉलर देन अ लेक, एक अंतर ये हो गया। अब देखिए इवापोरेशन और कंडेंसेशन में क्या अंतर है। बी definition, evaporation is a process where water change into the vapor। अब कंडेंसेशन का देख लीजिए। कंडेंसेशन इज द opposite process where water vapor is converted to tiny droplets of water। इस तरह से ये भेद हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। स्नो फेड रिवर्स एंड रेन फेड रिवर्स, देखिए इसका क्या है। फॉर्म्ड विथ मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑफ द माउंटेन्स। अब ये देखिए फॉर्म्ड विथ स्ट्रीम प्रोड्यूस्ड बाय हैवी रेन्स, ये हो गया इसका अंतर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख ले रहे हैं। विच वाटर बॉडीज हैव सॉल्टी वाटर, किस पानी निकाय के पास सॉल्टी वाटर होता है, देख लें। आंसर है ओशन, सी हैव सॉल्टी वाटर। समुद्र और सागर और समुद्र के पास सॉल्टी वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, 3 प्रकार के कपड़ों का नाम बताना है। द 3 टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर सिल्क, कॉटन एंड ऊल। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू द ड्रायर डाई द क्लॉथ्स, कपड़ा रंगने वाला कपड़ा को कैसे रंगता है। आंसर देख लीजिए। ड्रायर डाई द क्लॉथ इन द ब्यूटीफुल कलर। इस तरह से ये आंसर हो गया। लास्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के रेशे के स्रोत क्या है। द सोर्सेज ऑफ फाइबर आर प्लांट, एनिमल एंड वर्म्स। फाइबर्स के स्रोत क्या है, पौधे हैं और जानवर हैं और सिल्क, मोथ जिसके कीड़े होते हैं, सिल्क की साड़ी बनाते हैं, उस कीड़े को वर्म्स कहते हैं। तो उससे ये स्रोत हैं फाइबर्स के। तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। जो बीच का हमने नहीं पढ़ा है उसे अगले वीडियो में हम पढ़ा के भेज देंगे। तो थैंक यू।